Now second equation of motion. We have second equation of motion s is equal to ut plus half at square. हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s is equal to ut plus half at square. S stands for displacement or distance, u stands for initial velocity, t stands for time and a stands for acceleration. ठीक है, अब हम इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to ut plus half at square को सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ग्राफिकली डिराइव करेंगे, जिसमें o a रिप्रेजेंट कर रहा है u को. Now second equation of motion s is equal to ut plus half at square, where s stands for displacement or distance, u stands for initial velocity, t for time and a for acceleration. तो इस तरह से s is equal to ut plus half at square जैसी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसको हम ग्राफिकली डिराइव करेंगे फ्रॉम द सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जैसा कि मैंने आपको बताया है, OA रिप्रेजेंट कर रहा है U को, BC V को और OC T को. Now we all know that velocity is equal to displacement upon time. Velocity V, displacement S upon time T. So we have V is equal to S अपॉन टी. ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ रखा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी को v से, डिस्प्लेसमेंट को s से, टाइम को t से नोट कर दिया, तो फॉर्मूला है v इक्वल टू s अपॉन टी. ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप. नाउ t यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो v इंटू टी इक्वल टू s. अब s इस साइड और v इंटू टी इधर लिख दें तो कोई फर्क आएगा नहीं, तो s इक्वल टू v इंटू टी. ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप. इसका मतलब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट यानी s कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी s के लिए v को t से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, अब मान लीजिए आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट यानी s फाइंड आउट कीजिए. सो S पर फॉर्मूला S इक्वल टू v इंटू टी, यानी कि S यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको v को t से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी वेलोसिटी को टाइम से. ठीक है, ऊपर से आपको ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और इसमें आपको S यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको v को t से यानी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी y एक्सिस को x एक्सिस से, यानी एक साइड को दूसरी साइड से. मतलब यहाँ जो ग्राफ या फिगर बन रहा है उसकी दो साइड को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी अगर आप दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, एरिया. सो फॉर कैलकुलेटिंग s यू नीड टू फाइंड आउट एरिया ऑफ गिवन फिगर. ठीक है, सो s इक्वल टू, और आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था यहाँ पे एक्चुअल फिगर ग्राफ क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम OABC. सो S इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर क्या है, ट्रेपेजियम OABC. नाउ अब इस ट्रेपेजियम को हम एक रेक्टेंगल और एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्प्लिट कर सकते हैं. अगर हम ये रेक्टेंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमें पूरे फिगर यानी ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABD लिख दीजिए, चाहे ADB. नाउ आप सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. ठीक है, अब स्टेप नंबर मेंशन कर दे, ये आपकी थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ स्टेप और ये हो गई सिक्स्थ स्टेप.
S इक्वल टू लेंथ, इस रेक्टेंगल में लेंथ हम ले रहे हैं OC इंटू ब्रेथ OA प्लस हाफ इंटू इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस है AD इंटू हाइट BD। ये हो गई आपकी 7th स्टेप। S इक्वल टू OC, OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है T को, इंटू OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है U को, प्लस हाफ इंटू AD किसके इक्विवेलेंट है OC के, इंटू BD। BD आप याद कीजिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल डेरिवेशन में BD की वैल्यू किसके इक्वल आई थी, V माइनस यू। याद करो BD इक्वल टू V माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फिर आपने उसको चेंज इन वेलोसिटी लिखा था, तो BD की जगह V माइनस यू। ये हो गई 8th स्टेप। S इक्वल टू T इंटू यू, TU को हम UT भी तो लिख सकते हैं, प्लस हाफ इंटू OC T इंटू V माइनस यू। अब इधर देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू U प्लस AT, U यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में, V माइनस यू इक्वल टू AT, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से V माइनस यू किसके इक्वल है AT के, तो हम V माइनस यू की जगह क्या लिख सकते हैं AT फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गई 9th स्टेप। S इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T इंटू AT स्क्वायर। ये हो गई 10th स्टेप, और ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी हैव डिराइव्ड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नाउ जस्ट हैव अ क्विक recap on the graphical derivation of second equation of motion. Second equation of motion, S is equal to ut plus half at square, जहां S है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सीलरेशन। इसको हम सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव करेंगे ग्राफिकली, जहां पे OA रिप्रेजेंट कर रहा है U को, BC V को, OC T को। नाउ हम सब जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, V इक्वल टू S अपॉन T। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। T यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो V इंटू टी इक्वल टू S। S इधर लिख दीजिए, V इंटू टी इधर, तो S इक्वल टू V इंटू टी। ये हो गई सेकंड स्टेप, यानी S डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए V को T से, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अगर हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और इसमें से अपन को S यानी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट फाइंड आउट करना है, तो S पर फॉर्मूला V को T से यानी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी y एक्सिस को x एक्सिस से, एक साइड को दूसरी साइड से, यानी टू साइड मल्टीप्लाई होंगी, तो इस फिगर ग्राफ का क्या निकल जाएगा एरिया। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट s वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ गिवन फिगर और ग्राफ। s इक्वल टू एरिया ऑफ यहाँ गिवन फिगर या ग्राफ जो हमें मिला है वो क्या है, ट्रेपेजियम। आपको दे सकते हैं, ये देखिए शेड कर रखा है OABC। S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको हम डिवाइड या स्प्लिट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, किसमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ADB। ठीक है, S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, जो मैंने यहां लिख दिया 6th स्टेप में। नाउ S इक्वल टू लेंथ क्या है रेक्टेंगल की OC इनटू ब्रेथ क्या है OA प्लस राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ इनटू AD बेस है, ठीक है, इनटू हाइट क्या है BD। ये हो गई 7th स्टेप। S इक्वल टू OC किसके इक्वल है T के, वो देखिए, इनटू OA U के प्लस हाफ इनटू AD किसके इक्वल है OC के, तो AD की जगह OC इनटू BD फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल डेरिवेशन में हमने BD किसके इक्वलेंट निकाला था, V माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो BD की जगह V माइनस यू। ये हो गई 8th स्टेप। S इक्वल टू T इंटू यू, TU या फिर UT भी लिख सकते हैं, प्लस हाफ इंटू OC, ठीक है,
ओसी जो किसकी जगह आया था, एडी की जगह, एडी किसके इक्विवेलेंट है, ओसी के। ओसी क्या है, टी इंटू v माइनस यू। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से v माइनस यू की वैल्यू निकालो, कैसे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, u यहाँ प्लस में यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू एटी। ठीक है, तो v माइनस यू किसके इक्वल आ रहा है, एटी, तो हम v माइनस यू की वैल्यू लिखेंगे एटी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ s इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू t इंटू एटी यानी एटी स्क्वायर, तो ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इधर देखिए, a स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन, s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, नाउ इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिराइव करेंगे ग्राफिकली। ठीक है, जिसमें OA U को, BC V को और OC T को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ स्टेप्स इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफिकल डेरिवेशन से सिमिलर है, वो क्या, देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s अपॉन टाइम t, तो v इज इक्वल टू s अपॉन t हो गई फर्स्ट स्टेप। t यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो v इंटू टी इज इक्वल टू s, s को इधर लिख दीजिए, v इंटू टी को इधर लिख दीजिए, तो s इज इक्वल टू v इंटू टी, ये हो गई सेकंड स्टेप। यानी s डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट यानी s कैलकुलेट करना है, तो s पर फॉर्मूला v को t से यानी वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, y एक्सिस को x एक्सिस से, यानी एक साइड को दूसरी साइड से, मतलब इस ग्राफ और ये फिगर जो हमें मिल रहा है इसकी दो साइड मल्टीप्लाई होंगी, तो इसका क्या निकल जाएगा, एरिया। सो फॉर कैलकुलेटिंग s वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ गिवन फिगर और ग्राफ। s इक्वल टू यहाँ पे क्या फिगर ग्राफ मिल रहा है, एक ट्रेपेजियम OABC, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। अब हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रेपेजियम का एरिया जिस फॉर्मूले से निकलता है उसे अप्लाई करेंगे। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ स्टेप। ठीक है, नाउ s इक्वल टू हाफ इंटू इस ट्रेपेजियम OABC में पैरेलल साइड्स क्या हैं, OA और BC, इनका हम सम करेंगे, OA प्लस BC इंटू हाइट क्या है, AD, ये हो गई हमारी सिक्स स्टेप। नाउ s इक्वल टू हाफ इंटू OA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को, प्लस BC V को, इंटू AD किसके इक्विवेलेंट है, OC के, ये हो गई सेवंथ स्टेप। s इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T को, ये हो गई सेवंथ स्टेप। s इक्वल टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू T। अब इधर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इक्वल टू u प्लस एटी, u यहाँ प्लस में यहाँ जाके माइनस में, तो v माइनस यू इक्वल टू एटी, a t से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू लो, v माइनस यू अपॉन a, और यहाँ t की जगह सब्स्टिट्यूट पुट कर दो, तो t की जगह v माइनस यू अपॉन a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गई नाइन्थ स्टेप। s इक्वल टू हाफ इंटू u प्लस v को हम v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ v प्लस यू इन ब्रैकेट v माइनस यू इन ब्रैकेट, इट इज जस्ट लाइक a प्लस b इन ब्रैकेट a माइनस b इन ब्रैकेट, और ये सॉल्व होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह, यानी हम इसकी जगह लिखेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a है, ये हो गई 10th स्टेप। ठीक है, नाउ s इक्वल टू हाफ
इंटू, अब इधर देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 2a। ये हो गई हमारी 11th स्टेप। अब 2a यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गई 12th स्टेप। और इस तरह से ग्राफिकली डिराइव हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। नाउ अगेन जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, where a stands for acceleration, s for displacement or distance, v for final velocity, u for initial velocity। इसको हम ग्राफिकली डिराइव करेंगे with the help of same velocity time graph, जिसमें OA रिप्रेजेंट कर रहा है u को, BC v को और OC t को। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू s अपॉन t। ये फर्स्ट स्टेप हो गई, t यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, v इनटू t इज इक्वल टू s या फिर s इज इक्वल टू v इनटू t। ठीक है, यानी s ये हो गई सेकंड स्टेप। s कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको v को t से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी वेलोसिटी को टाइम से। तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ग्राफ या फिगर की एक साइड को दूसरी साइड से, यानी जो भी ग्राफ या फिगर आपको मिल रहा है उसकी दो साइड आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया। तो इन शॉर्ट s कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी ग्राफ फिगर मिल रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो s इज इक्वल टू एरिया ऑफ गिवन फिगर। थर्ड स्टेप, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या ग्राफ फिगर आपको मिल रहा है, एक ट्रेपेजियम OABC, तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। फोर्थ स्टेप, S इज इक्वल टू ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। S इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है इस ट्रेपेजियम की, OABC की, OA और BC। तो S इज इक्वल टू हाफ इनटू पैरेलल साइड्स OA और BC का सम OA प्लस BC इनटू हाइट, हाइट है AD। सिक्स स्टेप, S इज इक्वल टू हाफ इनटू OA U प्लस BC क्या है V इनटू AD किसके इक्विवेलेंट है, OC के, तो OC लिख दिया। सेवंथ स्टेप, S इज इक्वल टू हाफ इनटू U प्लस V है इनटू OC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, T को। एट्थ स्टेप, S इज इक्वल टू हाफ इनटू U प्लस V की जगह V प्लस U लिख दो, इनटू T की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से T की वैल्यू लो, V माइनस U अपॉन A, और उसे पुट कर दो, तो ये हो गई नाइन्थ स्टेप। S इज इक्वल टू हाफ इनटू V प्लस U इन ब्रैकेट और V माइनस U इन ब्रैकेट। इट इज जस्ट लाइक A प्लस B इन ब्रैकेट और A माइनस B इन ब्रैकेट, जिसको हम सॉल्व करते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सॉल्व होगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A है इन ब्रैकेट। ये हो गई 10th स्टेप। नाउ S इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 8 2a। ये हो गई 11th स्टेप। 2a यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2as इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये हो गई आपकी 12th स्टेप। और इस तरह से आपको मिल गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने ग्राफिकली डिराइव किया। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।